वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में आपको आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वोटिंग का रिकॉर्ड भी टेम्पर्ड है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का वज़ीर आला के इंतखाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रिपोर्ट सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दी। वज़ीर आला का इलेक्शन कलअदम करार देने की सिफारिश की। रिपोर्ट में कहा गया कि अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया। वोटिंग आइनी तरीक़े के मनाफी हुई। गवर्नर का वज़ीर आला के इंतखाबी अमल से मुतमईन होना ज़रूरी होता है। उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े को भी मुतनाज़ करार देते हुए कहा कि गवर्नर ऑफिस को उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा कभी मौसूल ही नहीं हुआ तो फिर मंजूर कैसे हो गया। तजवीज़ किया जाए कि मौजूदा सूरत हाल में क्या इक़दामात उठाए जाएँ। विभागीय वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान का सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है। पूरी कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है। इमरान खान, आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पूरी PTI भी बीमार पड़ जाए तब भी हमजा शहबाज हलफ लेंगे। इमरान खान फस्तायत छोड़ें, पार्लिमान के अगवाकार न बने। आप बीमार जहन, गैर जमहूरी और फस्ताई शख्स हैं। आपका स्याह दौर रात की स्याही की तरह मिट रहा है। आप अदालतों के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हैं और फिर कहते हैं रात को अदालतें क्यों खुली। पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला की तकरीब हल्फ बर्दारी दूसरी बार भी मुलतवी। हमजा शहबाज 9 रोज़ बाद भी अपने ओहदे का हलफ ना उठा सके। नून लीग ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान किया है। गुज़श्ता रोज़ गवर्नर हाउस लाहौर में हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। 200 मेहमानों की आमद के पेश नज़र शामियाने और कुर्सियां भी लगा दी गई थीं। गवर्नर पंजाब बीमार हुए तो ज़राए ने तस्दीक की कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी सदर ममलकत की हिदायत पर हलफ लेंगे, लेकिन फिर भी हलफ बर्दारी की तकरीब ना हो सकी। नई हुकूमत के आते ही एक और बहरान ने सर उठा लिया। मुख्तलिफ शहरों में डीजल नायाब हो गया। किसान परेशान। फोर्ट अब्बास, चिश्तियाँ, हवेली लखा, तिलंबा और पंजाब के दीगर इलाकों में डीजल गायब हो गया। किसान हुकूमत को दुहाइयाँ देने लगे। इमरान खान की हुकूमत को याद करने लगे। कहते हैं ज़मीनों पर गंदम के फसल की पूरी कटाई नहीं कर सकते, आइंदा क्या करेंगे। इमरान खान की हुकूमत ही अच्छी थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत बेकार है। हुकूमत दा अपना मसला है, डीजल सानू नहीं दे रहा है। पहले इमरान खान सी वो कुछ बेहतर है ना 15 दिन इन्होंने हुकूमत हो गई लेकिन इन्हें को तेल की शार्टेज पूरी नहीं हुई। इमरान खान जिंदाबाद है। इमरान खान की हुकूमत इस तो बेहतर सी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इन्हों की हुकूमत बेकार है। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ हुकूमत ਨੂੰ अपील ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। डीजल ही नहीं मिलन दिया, जेड़े पंप से जाओ बंद है। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਦਰਾਮ ਤੇ ਉਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮਲੈਦ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਨ ਚਲੋ ਬਾਜੋ ਕੋਣੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵੀ ਭਰੀ ਪਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ तो ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। सुनने में आ रहा है कि मुल्क में डीज़ल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। साबिक़ तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने अपने ट्वीट में कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी इसलिए हो रही है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का इरादा रखती है। रमज़ान में बिजली का बहरान, अवाम परेशान। कहाँ हैं हुक्मरान। ड्राउना ख्वाब बनकर लोड शेडिंग का अज़ाब फिर लौट आया। सख्त गर्मी और रमज़ान में मुल्क भर में लोड शेडिंग से आवाम का जीना मुहाल हो गया। कराची में सबसे ज़्यादा 12 घंटे से ज़ायद गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी। फैसलाबाद, क्वेटा और पेशावर समेत कई शहरों में भी बिजली गायब होने का दौरानिया बढ़ गया। बिजली की तवील बंदिश ने दिन का सुकून, रात का चैन तो बर्बाद किया ही, साथ दुकानदारों का ईद सीज़न भी बुरी तरह से मुतासर है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। 10:30 बजे चली जाएगी, फिर 2-2:30 बजे आएगी, फिर उसके बाद घंटा डेढ़ आती फिर चली जाती है। तरावी में पढ़ते हैं, तरावी जैसे आज सलाम फेरते हैं, देखते लाइट गायब हो। अंधेरे में, गर्मी में बच्चे सिसक रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। शहरी के दरमियान भी हो रही है, इफ्तारी के दरमियान भी। नई हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस पर कोई रिलीफ। हुकूमत से चाहते हैं इसका ना जो भी है जल्द से जल्द हल करें। हम बहुत परेशान हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जब से ये पुराना पाकिस्तान बन गया है बहुत परेशानी है। रोज़ा रखा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारे काम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं।
जब सुबह हम वक्त ही आते हैं आगे बिजली नहीं होती, काम हमारा वक्त पे नहीं होता है, ग्राहक जो है ना हमारे से नाराज़ होते हैं, जो है ना बहुत परेशान है। रोज़े में सतंग दर फदर है लोग, गर्मी भी रोज़ बरोज़ ज़्यादा हो रहा है। रोज़े में बहुत लोड शेडिंग ज़्यादा है, हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि आप लोड शेडिंग में कम करें। बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत की है। मई तक लोड शेडिंग में नुमाया कमी करने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम को जब तक इस अजाब से निजात नहीं मिलती, ना खुद चैन से बैठूंगा ना किसी को बैठने दूंगा। साबिक़ हुकूमत की पैदा करदा तकलीफ से शहरियों को बचाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 अप्रैल को वफ़द के हमरा सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए ने बताया कि मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज़ भी वफ़द का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे और उम्रे की सादत भी हासिल करेंगे। उम्रे की अदायगी के लिए इत्तेहादी रहनुमाओं को भी साथ जाने की दावत दी गई। अख्तर मेंगल ने खुशदार बल्दियाती इलेक्शन और असलम भूतानी ने तबीयत नासाज होने के बायस माजरत कर ली। बड़े बड़े नाम अब भर सकेंगे उड़ान। अपोजिशन इत्तेहाद इक़्तिदार में इन, नाम ECL से आउट। राना सनाउल्लाह ने वज़ारत दाखिला का कलमदान संभालते ही खुद समेत 150 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अमरीका को पाकिस्तानी मईशत के लिए तीसरा अहम सुतून करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान के मफाद से खेल रहे हैं। इमरान खान ने चीन, यूरोपियन यूनियन, अमरीका के बाद खलीजी ममालिक को भी नाराज़ किया। वफाकी वज़ीर का असद कैसर और कासिम सूरी के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PKLI के दौरे के बाद मीडिया से मुखातिब हैं। वो लोग हैं जो कि गरीब लोग, जो जिनके पास वसाइल नहीं हैं अपने इलाज के लिए, और बाकी पार्शली या फुली जो फंडेड वो लोग हैं जिन्होंने, यानी जिनको आप उमरा कहते हैं, अल्लाह उनको और दे, ये वो हैं 83% जो लोग ख़ुद साहिब हैसियत हैं, उनका इलाज हुआ। और जिनके लिए अस्पताल बनाया गया था खाली पंजाब के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, इसका नाम है पाकिस्तान लिवर एंड किडनी इंस्टीट्यूट। यानी मैंने जब इसका इफ्ताह किया था 2018 में, तो मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के हर सूबे से, जहाँ से भी पाकिस्तानी आएगा, अगर वो वसाइल नहीं हैं, कोई गरीब है, मफलूकुल हाल है, यतीम है, बेवा है, उसका यहाँ पर फ्री इलाज होगा। जो पहले 5-7 किडनी ट्रांसप्लांट हुए थे, तो वो 2018-25 मई से तक, तो उनमें से 2-3 मरीज़ों को मैं मिला था जो शफायाब हो गए थे। उनमें से एक मरीज़ ऐसा था, उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी, तो उसकी ज़ौजा बीवी ने मुझे कहा, उसकी आंखों में आंसू थे कि शहबाज शरीफ साहब, मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, तो हमारे पास वसाइल नहीं थे और मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरा क्या बनेगा अगर खुदा न खास्ता मेरा खामद इस दुनिया से चला गया। इस तरह एक उकाड़े का एक मरीज़ था, तो वो फ्री इलाज हो रहा था। और हमने ये अहद किया था कि हम पंजाब हुकूमत के वसाइल और भी हम फ़ंड इकट्ठे करेंगे, एक ट्रस्ट बनाएंगे, उसमें पैसे जमा कराएंगे और उसकी आमदन से हम आने वाले सालों में गरीब लोगों का, बेवाओं का, यतीमों का इलाज कराएंगे। और जो साहिब हैसियत हैं बड़े शौक़ से आएँ यहाँ पर इलाज करवाएं, और वो पूरे जो अपना जो फंड्स हैं वो मुहैया करें, जो ख़र्चा है, और वो ख़र्चा चला जाएगा गरीबों के इलाज को, उसको क्रॉस सब्सिडाइज़ करने के लिए। आज मैंने जो पता किया है कि सिर्फ 17% मरीज़ ऐसे हैं जिनका फ्री इलाज किया जा रहा है, जो मुझे बताया गया, और 83% वो लोग हैं जो ख़ुद अल्लाह ताला ने उनको साहिब हैसियत बनाया, ख़ुद ख़र्चा उठा सकते हैं। वो यहाँ पर ज़रूर इलाज करवाएं, मगर वो पाकिस्तान के किसी और भी बेहतरीन अस्पताल में जाके इलाज करा सकते हैं। वो यूरोप में भी करा सकते हैं, अमेरिका में भी करा सकते हैं, जनूबी फ्रांस में भी करा सकते हैं। ये अस्पताल पाकिस्तानियों के लिए बनाया गया था, बिला तफरीक के कि कौन अमीर है कौन गरीब है, और गरीबों के इलाज के लिए खुले दिल के साथ यहाँ पर उनका हमने ख़र्चा उठाना था। मैं ख़ुद बतौर
खादमे पंजाब, मैंने अरबों रुपए मैंने 10 सालों में उन यतीमों और बेवाओं और मफलूकुल हाल बच्चों और पाकिस्तानियों के लिए अदा किए, जिनके ये जिगर के ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में हुए या चीन में हुए। और ये अस्पताल इसलिए बनाया गया कि हिंदुस्तान हम ज़र मुबादला देते हैं करोड़ों रुपए का इन गरीब बच्चों के लिए, और उमरा भी जाते हैं वहाँ पर, बड़े शौक़ से जाएं। चीन हम भिजवाते थे, हमने कहा यहाँ हम फैसिलिटी ये बनाएं, और अल्लाह ताला ने ये फैसिलिटी सिर्फ 1.5-2 साल में रात दिन की शबाना रोज़ मेहनत से, हमारी टीम की मेहनत से ये नौजवान खड़े हैं। डॉक्टर सईद अख्तर, पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स, पंजाब के हेल्थ के अफसरान, IDAP, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इन सब की इज्तिमाई मेहनत से ये अस्पताल बना और आज जिस सिमत में चल पड़ा है। अगर ये फैसल डार साहब जो बड़े एक काबिल डॉक्टर है, वो साल पहले अगर ना लेके आते तो ये अस्पताल बंद पड़ा था। यहाँ पर उल्लू बोलते थे, उल्लू, और जो लोग कहते थे कि इस पर 20 अरब खर्च कर दिया शहबाज शरीफ ने, तो मैं नायब के हुकूमत खाने में 2 मरतबा हो आया हूँ मैं। उन्होंने एक एक चीज़ पूछी, सबसे पूछी, वो 20 अरब रुपए में 20 पैसे की वो करप्शन निकाल के लाए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक इक्विपमेंट आना था ये जिगर के ट्रांसप्लांट के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, जो यहाँ की डॉक्टर्स ने, मुझे एक्सपर्ट्स ने कहा कि अमेरिका की फ़लाँ कंपनी है, वहाँ से हमने लेना है, किसी और कंपनी का हमने नहीं लेना। और बिडिंग कराते हैं तो बाकी कंपनियाँ सस्ती होती हैं, और ये जो अमेरिकी कंपनी जहाँ से वो इक्विपमेंट लेना चाहते हैं वो महंगी है, तो हम ला नहीं सकते। तो मुझे बड़ी फ़िक्र हुई। मैंने एक साहिब हैसियत से, वो कराची में रहते हैं, 9 करोड़ रुपया लेके अस्पताल में जमा करवाया, और वो इक्विपमेंट हमने एयरलिफ्ट करवाया। आज मैंने कंफर्म किया कि वो इक्विपमेंट आ गया। तो जब इतनी तगद हुई, इतनी खून पसीना बहाया गया, और आज अगर गरीब आदमी इस अस्पताल से किडनी का ट्रांसप्लांट या लिवर के ट्रांसप्लांट से महरूम हो जाए कि उसके पास पैसे नहीं हैं, और वो धक्के खाएं अपने मकान बेच के किसी शहर की तारीख गली में एक कमरे में जहाँ पर सिर्फ कारोबार होता है और पैसे लेके वो गुर्दा ख़रीदा जाता है, और वहाँ पर वो बेचारा करवाए, उसके बाद बीमार हो जाए क्योंकि हाइजीनिक स्टैंडर्ड नहीं है, सही वो अपना प्रोटोकॉल वहाँ पर नहीं है, और बस कर दिया। जो कारोबार चलता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये ट्रांसप्लांट के लिए, ये बड़े दुख की बात है। और मातम करने को दिल चाहता है कि जिस हस्पताल में गरीब कौम का अरबों रुपया लग जाए, गरीब कौम है और कर्ज़ों में जकड़ी हुई है, और एक शानदार फैसिलिटी बनाई गई पूरे पाकिस्तान के लिए बिला तफरीक कि कौन पंजाबी है, कौन सिंधी है, कौन बलूची है, कौन KPK का गयूर पठान है, कोई कश्मीर से है, कोई गिलगित बल्तिस्तान, और कोई कौन गरीब है, कौन अमीर है, वो सब के लिए अस्पताल बना। और इस तरह अगर आज इसको हम सिर्फ इसलिए हम इसको हम अब तबाह कर दें कि नफ़रत के ऐनक से देख के कि ये नवाज़ शरीफ PMLN गवर्नमेंट ने बनाया था, तो इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती। तो मैंने बहरहाल आज इंतज़ामिया को कहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब को गुजारिश की कि इसका दोबारा वो एक रिव्यू लें, और 48 घंटों में मैं इंशाल्लाह बैठूँगा। और ये अस्पताल पाकिस्तान के अजीम बुज़ुर्गों, भाइयों, बेटों, माँओं और बच्चों के लिए है, और उनके लिए मुफ्त इलाज कराना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इसलिए अस्पताल बना। और इसी को मैं कहता हूँ ये जॉन हॉपकिंस है पाकिस्तान का। बस और भाई ठहर जाए। तो मैंने बस यही बात करनी थी, बड़े दर्द दिल के साथ, दुख के साथ मैं ये बातें कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर फैसल डार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब से आए कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले तो कहते हैं 2 साल बंद रहा डॉक्टर फैसल डार आने, और इन्होंने इसको वही सरकारी रंग और रूप दे दिया जिसकी बिना पर यहाँ पर इस मुल्क के अंदर, खाली पंजाब ने, मुल्क के अंदर बेशुमार इदारे तबाह हो गए। हमने ये बनाया है खुशहाली के लिए, लोगों को तवाना करने के लिए, अल्लाह के फजल से सेहत दिलवाने के लिए। इंशाअल्लाह इस हम टारगेट को अचीव करेंगे, हम अपने मिशन में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचाएँ, और जो भी हक़ाइक़ हैं वो पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद।
लंदन में पाकिस्तानियों का इमरान खान से यकजहती के लिए हाइड पार्क में तीसरा मुजाहरा। मुजाहिरीन की जानिब से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन कुछ देर में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के सामने पहुंचेंगे। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फरीद कुरैशी से। फरीद, बताइए। पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तीसरा मुजाहरा जारी है। यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ भी, और मौजूदा जो हुकूमत है पाकिस्तान की उनके खिलाफ भी नारेबाजी जारी है। मुजाहिरीन हाइड पार्क से नवाज शरीफ की रिहाइशगाह की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, लोगों में बड़ा जोश है। हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस है और बड़ा दुख है कि पाकिस्तान का एक मुंतखब वज़ीर आज़म, उसको रात की तारीकी में निकाला है और उसके बाद एक माफिया ला के बिठा दिया। जो सारे हमें कहते थे इलेक्शन कराओ, ये घोड़ा ये मैदान आए, करवाएं इलेक्शन, हम रेडी हैं। हम भी यही चाहते हैं, हमारा मुतालबा भी यही है कि इमरान खान को वापस लेके आएं और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको ख़त्म किया जाए। हम इस वक्त तमाम जो पाकिस्तानी हैं, तमाम PTI के लोग हैं, वो ARY के साथ खड़े हैं। ये वही चैनल है जो इस वक्त एक न्यूट्रल रिपोर्टिंग कर रहा है, वो सबको कवरेज दे रहा है। आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है। लोगों का ये कहना है कि जो आज़ाद मीडिया का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है इस हुकूमत में, उसके खिलाफ भी यहाँ पे नारेबाजी जारी है। और इनका कहना है कि हम इम्पोर्टेड हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उसको नहीं मानते। आपने लोगों के जज्बात सुने। यहाँ से ये रवाना होंगे नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के सामने जहाँ पे मुजाहरा किया जाए। खबर है लाहौर से, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उतारे जा रहे हैं। शाहराहों पर तहरीक इंसाफ और नून लीग के परचम साथ साथ लगे थे, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ PTI के झंडे उतारे जा रहे हैं। ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।